Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Learning Express. So, in this series of interviews at IISc Bangalore, मैंने लास्ट वीडियो तक अपना जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग। इसमें मेरा इंटरव्यू था इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग। ओके, तो लास्ट वीडियो तक मैंने बताया था कि मेरा जो टेक्निकल डिस्कशन था वो प्रोफेसर के साथ स्टार्ट हो गया था और बीजेटी का जो पर्टिकुलर सर्किट था जो उन्होंने मुझसे ड्रॉ करवाया था फॉर बीजेटी एम्पलीफायर, जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का जो मैंने सर्किट ड्रॉ किया था, वहां मैं एक बिग मिस्टेक कर चुका था और उससे ओवरकम करने के लिए मैंने ट्राई भी किया था। काफी हद तक कुछ मैंने चेंजेस करने की सोचा भी था, लेकिन मैं उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। तो मैं आपको बताया था कि क्या किया उन्होंने, मुझे तुरंत ही डायोड के क्वेश्चन पे स्विच कर दिया, क्योंकि मैंने उन्हें बोला डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये था कि ड्रॉ दी डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने था ड्रॉ दी डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा, ऐसा मैंने सोचा आराम से हो जाएगा। यहाँ पे है जो हम डायोड वोल्टेज होता है और यहाँ पे होता है हमारा आईडी। तो ये डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा होता है, मतलब इस पर्टिकुलर वोल्टेज तक तो हमारा डायोड कंडक्ट नहीं करता, उसके बाद इसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है और ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बनता है। ओके, मैंने बना दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि एक और कैरेक्टरिस्टिक इसी में बनाई है। मैंने बना दिया, ठीक है। हाँ, अभी इतना नहीं बोला। अब उन्होंने ये बोला कि ये बताइए किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे, किसी पर्टिकुलर वोल्टेज को अगर मैं उससे कुछ मान लो Vx एक वोल्टेज दे रहा हूँ, Vx वोल्टेज दे रहा हूँ, तो आप ये बताइए कि कितना करंट होगा अकॉर्डिंग टू दिस डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम किसी पर्टिकुलर वोल्टेज जो डायोड के अक्रॉस अप्लाई कर रहे हैं। जैसा ये मान लो बेसिक स्ट्रक्चर तो ये हुआ और इसके अक्रॉस ये हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और ये वेरिएबल वोल्टेज है। ओके, ये एनोड एंड ये कैथोड साइड। तो अब उन्होंने बोला किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे अगर इस जो V हम अप्लाई कर रहे हैं, वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू हमारी Vx हो जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर इसकी वैल्यू Vx है तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट क्या होगा। मैंने बोला इजीली सर, वी विल ड्रॉ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जो Vx है उस पर्टिकुलर के सामने हम जैसे ही ड्रॉ कर देंगे डॉटेड लाइन, यहाँ जो मिलेगा वो मुझे Ix मिल जाएगा, ठीक है। और ऑपोजिट अगर पूछे तो भी ऐसा कर सकते थे, अगर बोलते कि किसी पर्टिकुलर करंट को मार्क करो, ठीक है। उन्होंने एग्जैक्टली यही पूछा था, किसी पर्टिकुलर करंट को मार्क करो। ये तो मैं बता दिया, पहले Vx पूछा नहीं, पहले Vx नहीं, उन्होंने पहले बोला था कि किसी पर्टिकुलर करंट को मार्क करो यहाँ पे, तो मैंने मार्क कर दिया था किसे, मैंने एक Ix नाम का करंट ये मार्क कर दिया था। उन्होंने बोला इस पर्टिकुलर करंट को जो कि डायोड के अक्रॉस फ्लो कर रहा है Ix करंट, तो इस पर्टिकुलर करंट को किस वोल्टेज पे हम मतलब निकाल रहे हैं। तो मैंने बोला सर इस करंट को हम डायरेक्टली मतलब हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करेंगे और ये जहां कैरेक्टरिस्टिक्स पे मीट करेगा उससे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये पर्टिकुलर वोल्टेज मिल जाएगा Vx, ठीक है। क्वेश्चन एग्जैक्टली ये था। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि Vx से करस्पॉन्डिंग करंट Ix है या Ix करंट के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज Vx है, दोनों ही साइड से इसे अप्रोच किया जा सकता था। फिर उन्होंने क्या बोला, फिर उन्होंने बोला कि अगर हम एक सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स और ड्रॉ कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अगर हम एक सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स और ड्रॉ कर दें, यहां तो Vd था, यहां था Id, उन्होंने बोला लेट दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट डायोड, लेट दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट डायोड, ठीक है। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक है सेकंड डायोड की। इस तरह से क्वेश्चन, ये बोला उन्होंने D1 और ये बोला D2। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे हाथ से पेपर लेके उन्होंने खुद ड्रॉ किया कि अगर ये दो डायोड से जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, और ऐसे दो डायोड पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, अगर ऐसे दो डायोड्स पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, यहाँ जो वेरिएबल वोल्टेज था V, तो उन्होंने बोला अगर D1 एंड D2 ये दोनों डायोड पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाएं तो इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब क्वेश्चन ये था उन्होंने डायोड में, अब वो मुझे क्योंकि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर दिया था उनसे कि सर मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स में सर्किट ड्रॉ किया होंगे, सर्किट इंप्लीमेंट किया है,
तो उनका जो इंटेंशन था वो सर्किट्स और डायोड की कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड जो पैरामीटर्स हो सकते हैं, पॉसिबल है, जो क्वेश्चंस बन सकते थे, वो उन्होंने मुझसे पूछना स्टार्ट किए। पहला कि डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं कर दिया ड्रॉ। कट इन वोल्टेज क्या होता है बता दिया। किसी पर्टिकुलर Vx से करस्पॉन्डिंग Ix कितना करंट होगा वो कैसे पता करते हैं हम इस ग्राफ में, और किसी अगर Ix करंट मार्क कर दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कैसे पता करते हैं ग्राफ में, डायरेक्ट ही हम इस लाइन को स्ट्रेच कर देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन जो उन्होंने किया था मुझसे इसी डायोड में, वो ये था, बता दिया आपको, कि उन्होंने इसी कैरेक्टरिस्टिक को डबल कर दिया। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को दो डायोड के लिए कर दिया, एक का कट इन वोल्टेज कम दिख रहा है, एक का इसमें ज्यादा दिख रहा है, और ये दोनों डायोड्स उन्होंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। फिर मुझसे पूछा इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। ये भी मैं बहुत ही इजीली आंसर कर पाया था ऐसे। मैंने बोला सर अगर मान लो इसका कट इन वोल्टेज है, मैंने बोला इसका कट इन वोल्टेज है मान लो 0.7, और इसका कट इन वोल्टेज है मान लो ये है 1 वोल्ट। ओके, 1 वोल्टेज, क्योंकि सेकंड डायोड अगर शिफ्टेड है, अगर सेकंड डायोड का कैरेक्टरिस्टिक शिफ्टेड है तो इसका मतलब उसका कट इन वोल्टेज ज्यादा होगा। ये तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक देख के पता चल जाएगा। मतलब जो Vy फॉर सेकंड डायोड है ये ग्रेटर देन होगा V गामा फॉर 1, गामा मतलब कट इन वोल्टेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन दोनों डायोड्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो जैसे ये वोल्टेज इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, मैंने बोला उनको when we will increase this variable voltage across this particular combination of diodes, diode D1 will start conducting before the diode D2। डायोड D1 का जो कंडक्शन है वो डायोड D2 के कंडक्शन से पहले ही हो जाएगा। इनफैक्ट अगर हम बोलें आइडियली तो डायोड D1 जो 0.7 वोल्टेज से रिप्लेस हो जाएगा, और जैसे ही डायोड D1 एक बार स्टार्ट हो गया, जैसे वर्किंग मोड में चला गया, तो डायोड D2 ऑन ही नहीं हो पाएगा। ये मैंने उन्हें बोला कि डायोड D2 विल नॉट बी एबल टू कैन से conduct because diode D1 is already start conducting at 0.7। डायोड D1 0.7 पे कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसका वोल्टेज कट इन वोल्टेज कम था, और डायोड D का कट इन वोल्टेज इतना है कि हम इंक्रीज भी करें भी तब भी वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने अगला क्वेश्चन मुझ पे बार बार उन्होंने यहाँ पे मुझे एम्फसाइज किया है, एक चीज पे उन्होंने जोर डाला बार बार कि अच्छा इस V को हम इंक्रीज कर रहे हैं। मैंने बोला सर नहीं करेगा कंडक्ट, और इंक्रीज कर रहे हैं और इंक्रीज कर रहे हैं। ही अगेन एंड अगेन सेड कि इस V को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो ये डायोड D2 कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या ऐसा पॉसिबल है कि डायोड D2 कंडक्ट करने लगेगा। मैंने कहा सर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैंने उन्हें एक चीज भी करके बताई थी, मैंने ये एग्जाम्पल लिया था 0.7 एंड 1 वोल्ट वाला, एंड यहाँ पे मैंने उन्हें एक चीज इलस्ट्रेट करके दिखाई थी। मैंने कहा अगर सर मान लो डायोड आइडियल है, अगर डायोड आइडियल है तो जैसे ही हमारा ये वाला डायोड D1 अपने कट इन वोल्टेज को क्रॉस करेगा ये रिप्लेस हो जाएगा 0.7 वोल्टेज से। ठीक है, और यहाँ जो है 0.7 वोल्टेज से, और यहाँ पे डायोड आइडियल नहीं है, मैं प्रैक्टिकल डायोड है, तो ये आइडियल डायोड सर्किट रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगा हमारा प्रैक्टिकल डायोड D2। ये D1 का आइडियल फॉर्म आ गया, ये D2 एक्चुअल रह गया। ठीक है, अब मैंने कहा इसे अगर हमने इंक्रीज भी कर दिया, अगर हम इसे इंक्रीज भी कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर V को अगर हम इंक्रीज भी कर रहे हैं और ज्यादा, तो होगा क्या कि इस पर्टिकुलर डायोड टर्मिनल, डायोड D2 के टर्मिनल्स के अक्रॉस तो ये 0.7 वोल्टेज फिक्स हो गया। अगर डायोड D2 के टर्मिनल्स के अक्रॉस 0.7 वोल्ट फिक्स हो गया, तो हम जो भी वोल्टेज बढ़ाएंगे, जो भी इंक्रीमेंट करेंगे इस पर्टिकुलर जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे जो भी इंक्रीमेंट करेंगे उस टोटल का इफेक्ट इसके अक्रॉस करंट पे दिखेगा। अदरवाइज इसके अक्रॉस तो वोल्टेज भी फिक्स हो गया, और अगर वोल्टेज फिक्स हो गया तो इसके अक्रॉस करंट भी फिक्स हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि डायोड D2 के अक्रॉस कितना करंट होगा, अगर डायोड D2 के अक्रॉस में करंट बोलूं तो ये फिक्स हो चुका है क्योंकि उसके अक्रॉस वोल्टेज फिक्स हो गया। ठीक है, तो डायोड D2 के अक्रॉस, अब देखो डायोड D1 का D2 का कट इन वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट, और इसके अक्रॉस 0.7 फिक्स हो गया। इसका मतलब डायोड D2 की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 0.7 वोल्टेज पे तो कोई करंट ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, नो करंट विल फ्लो हियर, I इक्वल टू 0 एम्पियर। अगर इसमें 0 एम्पियर फ्लो कर रहा है, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब सेकंड डायोड
वो आप ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर सकते हो। ओवरऑल सर्किट हमारा ऐसा ही रह जाएगा। ओवरऑल सर्किट हमारा केवल और केवल डायोड D1 पे ही बेस रह जाएगा, और यहाँ जो D2 था ये वाला हम ओपन सर्किट की तरह देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है ये ओनली डायोड D1 की ही रह जाएंगी, और मैंने ऐसा उन्हें एक्सप्लेन भी किया था, और इससे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ा था यहाँ पे। वो मतलब थोड़ा सा स्माइल भी किए थे कि ठीक है चलो सही बता रहा है। ये 0.7 का केस था, जो डायोड D1 का केस था। ठीक है, तो ये इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी इस कॉम्बिनेशन की। उन्होंने दो बार एम्फसाइज किया था इस चीज पे, क्या डायोड D2 कंडक्ट करेगा, क्या डायोड D2 कंडक्ट करेगा इफ वी आर इंक्रीजिंग V, फर्दर इंक्रीज। लेकिन मुझे पता था कि मैं यहाँ कॉन्सेप्चुअली करेक्ट हूं, तो मैं यहाँ उनके प्रेशर से प्रेशराइज नहीं होने वाला था। ठीक है, यहां से मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग आई थी, इफ यू हैव सम कॉन्सेप्ट विद फुल ऑफ क्लैरिटी देन यू कैन एक्सप्लेन इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सच बता रहा हूं, IISc के प्रोफेसर्स थे, उनका प्रेशर मुझे इस बात से एक भी परसेंट नहीं डिगा पा रहा था कि मतलब इतनी बड़ी हस्ती हमारे सामने बैठे हैं, तो मुझे कोई ऐसा फील हो जाएगा नहीं ये तो चेंज हो सकता है क्योंकि IISc के प्रोफेसर मुझे प्रेशर डाल रहे हैं। ऐसा कोई फीलिंग नहीं आई, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है क्लियर था। ठीक है, तो मेरा पॉइंट यहाँ ये है आपसे कहने का, इस पर्टिकुलर डिस्कशन को करने का ये मतलब था कि मेरा जो लास्ट सर्किट था ट्रांजिस्टर वाइजिंग वाला, सॉरी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वाला, जो BJT एम्पलीफायर था, तो उसमें मिस्टेक हो गई थी, और उस मिस्टेक को मैं अपने जोन में लाया डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स में, वहां से मैंने इंप्रूव करने की कोशिश की, और ये दो आंसर्स एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने दिए। उनके प्रेशर डालने के बावजूद मैं अपने आंसर्स पे ही स्टिक रहा, क्योंकि मुझे पता था मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर है। तो डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स में उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे और पूछने की कोशिश की। वो क्वेश्चन क्या था, हाँ आप डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं क्या? उन्होंने बोला डू यू नो अबाउट द डायनेमिक रेजिस्टेंस? मैंने कहा यस सर। डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं पूछा, तो मैंने बोला अगर सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो होगा क्या, मान लो ये VD है एंड ये ID है, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस फॉर पर्टिकुलर चेंज इन वोल्टेज, जो चेंज इन करंट ऑब्जर्व किया जाएगा, और इस पर्टिकुलर डेल्टा वैल्यू से जो हम इवेल्युएशन करेंगे वो होगा डायनेमिक रेजिस्टेंस। अगर ये V1 है, ये V2 है, और इनके बीच में डिफरेंस है डेल्टा V का, और इनके बीच में डिफरेंस है डेल्टा I का, तो यहां से डायनेमिक रेजिस्टेंस है, जैसे बोलते हैं 1/R AC इक्वल टू डेल्टा I डिवाइडेड बाई डेल्टा V। ओके, ये चेंज एक्चुअली ऑब्जर्व करना था। तो ये स्लोप हो गया, इस पर्टिकुलर कर्व का स्लोप हो गया। तो फॉर वेरी स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज और कैन से वेरी स्मॉल चेंज, हम इस डेल्टा को वी कैन रिप्लेस विद D विच इज डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, यानी DID डिवाइडेड बाई DVD, तो यहां से हमें मिल जाती है एक्सप्रेशन ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस, जो होती है RAC इक्वल टू DVD बाई DID, which is nothing but equal to 1/DID बाई DVD। तो अब जो VD के लिए ID के लिए जो एक्सप्रेशन होता है उससे हमने डिफरेंशिएट किया और जल्दी से इस बात का आंसर दे दिया था। तो यहाँ भी मुझे एक पॉजिटिव अपने आप में ये फील हुआ कि मैं इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा था, बिकॉज ID इक्वल टू I0 e to the power VD डिवाइडेड बाई ईटा VT -1। जो लोग जानते होंगे उसे इजीली समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से अगर मैं डेल ID मतलब इसे पार्शियल डेरिवेटिव किया डेल ID बाई डेल VD, तो यहाँ से निकल के आ रहा था I0 डिवाइडेड बाई ईटा VT e टू द पावर VD डिवाइडेड बाई ईटा VT, जो कि इक्वल हो गया हमारे ID प्लस I0, ID प्लस I0 ID प्लस I0 डिवाइड बाई ईटा VT। ओके, तो ये एक्चुअली यहां से जो RAC बनता है, जो डायनेमिक रेजिस्टेंस बनता है, वो बनता है ईटा VT डिवाइडेड बाई ID प्लस I0।
अब यहाँ बताऊंगा मैं कहाँ ट्विस्ट आया। यहाँ भी उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन किया, यहाँ से फिर से मैं थोड़ा सा हिल गया था। अब उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, उन्होंने बोला इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग तो ये हर चीज कांस्टेंट है, ईटा इज कांस्टेंट, वीटी इज कांस्टेंट, दिस करंट इज कांस्टेंट, आईडी एंड आई नॉट इज कांस्टेंट, फिर इस रेजिस्टेंस को डायनेमिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं? मतलब क्वेश्चन को समझो, उन्होंने क्या बोला कि यहाँ तो हर पैरामीटर कांस्टेंट है, किसी आईडी मतलब किसी डायोड करंट को बात कर रहे हैं हम, और आई नॉट इज अ सैचुरेशन करंट, वीटी इज थर्मल वोल्टेज, ये भी कांस्टेंट, एंड ईटा इज आइडियल फैक्टर, आइडियलिटी फैक्टर, ये भी कांस्टेंट है। तो सब चीज कांस्टेंट है, दी आरएसी तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया, आरएसी तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया। फिर इससे हम डायनामिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं? क्वेश्चन इज व्हाई वी कॉल इट डायनामिक रेजिस्टेंस इफ एवरीथिंग इज कांस्टेंट इन इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक सेकंड के लिए, मतलब एक सेकंड क्या, कुछ एक टाइम के लिए तो मैं स्तब्ध हो गया। मैंने कहा यार ये कैसे बताऊंगे, ये कैसे डायनामिक होता है, सोचा मैंने। फिर मैंने बोला, मैंने सोचा कि ये तो वास्तव में सभी पैरामीटर्स कांस्टेंट है, ईटा वीटी एंड आई नॉट। मैंने कहा जो कुछ लोचा इस आई में, आईडी में जो कुछ भी प्रॉब्लम या मतलब कैसे हमें सॉल्यूशन दे सकता है वो है आईडी। मैंने बोला सर एक्चुअली में जो हम डायनामिक रेजिस्टेंस एनालाइज कर रहे हैं वो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में आई के वेरिएशन पे ही कर रहे हैं ना। मैंने कहा सर अगर ये आईडी है और इसका वीडी के साथ वेरिएशन जो देख रहे हैं फॉर स्मॉल चेंज, फॉर दिस डेल्टा बी चेंज, हम इसी आईडी में ही तो ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैंने कहा सर ये आईडी तो वेरी कर रहा है, दिस आईडी इज नॉट कांस्टेंट। मैंने बोला दिस आईडी इज वेरिएबल एक्चुअली सर, दिस आईडी इज वेरिएबल। मैंने उन्हें ऐसा बोला, और थोड़ा हद तक पता नहीं वो सेटिस्फाइड थे या नहीं, मैं क्लियर नहीं था, बट मैंने ऐसा बोला, मैंने सर इसमें और तीनों टर्म्स तो कांस्टेंट है बट आईडी वेरिएबल है, तो इसलिए हो सकता है इससे हम वेरिएबिलिटी जो चेक कर रहे हैं कि आरएससी इज अ डायनामिक रेजिस्टेंस। मैंने बोला यहाँ से हो सकता है ऐसा बोल रही हूँ, तो मैं भी श्योर नहीं था कि इसी वजह से डायनामिक बोलते हैं या ये एसी रेजिस्टेंस होता है इसलिए डायनामिक बोलते हैं। तो एग्जैक्टली मैं भी यहाँ श्योर नहीं था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था मेरा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के आंसर डायोड के बारे में, या थोड़ा डिस्कशन था डायोड के रिलेटेड। हाँ, तो इसके बाद जो फर्दर डिस्कशन था डायोड पे बेस्ड, कुछ और क्वेश्चंस थे या नहीं, और इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस थे एग्जैक्टली इस इंटरव्यू में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। तो ये मतलब ओवरऑल मोटिव क्या था इस वीडियो में, मैं ये आपको बताने की कोशिश किया कि मैंने किस तरह से अपने लास्ट क्वेश्चन की मिस्टेक को ओवरकम किया, और उस जोन में प्रोफेसर्स को क्वेश्चन पूछने के लिए कैसे मैंने अट्रैक्ट किया जो मेरा पॉजिटिव जोन था, क्योंकि मैं इसे इस कैरेक्टरिस्टिक्स पे एनालिसिस करके गया था, और गेट के टाइम में भी मैंने अच्छे से इस पे एनालिसिस किया था। तो क्योंकि ईडीसी का भी पार्ट बनता है, ये एनालॉग सर्किट्स का भी पार्ट बनता है, और ये मेरे अपने आप में एक फेवरेट सब्जेक्ट्स में आते हैं, मैं रखता हूँ इन्हें। तो इसलिए जब ये क्वेश्चंस आए और इस तरह के दो तीन जो आंसर्स मैंने किए कंटिन्यूसली, तो वहां पे जो प्रेशर को क्रिएट करना भी चाह रहे थे वो भी नहीं हो पा रहा था। तो मैं कह सकता हूँ ये पॉजिटिव साइड मैंने अपने यहाँ पे देखी थी। तो फ्रेंड्स अगर आप कुछ लर्न कर सकते हो तो आप यहाँ से सीखना, क्या आप अपने लिए वैल्यू एडिशन कर सकते हो। कुछ लोग तो इसे नेक्स्ट ईयर यूज कर सकते हैं इन सब एक्सपीरियंसेस को जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और कुछ लोग अभी भी अगर इस समय भी आईआईटीज के इंटरव्यूज तो फिलहाल लगभग ओवर हो ही चुके हैं, अभी आईआईटी बॉम्बे के इंटरव्यू चल रहे हैं, मैं भी ऑलरेडी दे ही रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे के इंटरव्यूज, उनकी भी वीडियोस बनाऊंगा अच्छे से। अभी आईआईटी दिल्ली, कानपुर, मद्रास, इन सभी की वीडियोस आने वाली हैं। तो मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूं कि आप इस पर्टिकुलर डिस्कशन को जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, नेक्स्ट ईयर आप में से बहुत लोग हैं जो इस वीडियोस को एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हैं। आईआईएससी बेंगलोर के इंटरव्यू में एग्जैक्टली क्या आप प्रिपेयर कर सकते हैं वो आप इन वीडियोस से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप कनेक्टेड रहिए, मैं ट्राई करूंगा कि अपना बेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ साझा कर सकूं, शेयर कर सकूं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।